हेलो दोस्तों, आज हम आलू की एक सफल खेती कैसे की जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। कम लागत और मुनाफा ज़्यादा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आलू की खेती का सही समय है। अच्छे उत्पादन और नुकसान से बचने के लिए किसानों को बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। धान की कटाई के साथ ही ज़्यादातर क्षेत्रों में आलू की बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार किसान महंगा खाद बीज तो डालता है, खेत में मेहनत भी करता है, लेकिन अच्छी उपज नहीं मिल पाती। ऐसे में किसान शुरू से ही कुछ बातों को ध्यान रखकर आलू की खेती से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की खेती की शुरुआत खेत की तैयारी से लेकर बीज के चयन से होती है, इसलिए किसानों को शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। जो किसान आलू की खेती करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी किसान होंगे जो पहले से आलू की खेती करते आ रहे होंगे और नए किसान भी जुड़ते हैं जो आलू की खेती करना चाहते हैं। जो नए किसान हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। जिस खेत में आप आलू की खेती करने करने वाले हैं, क्या वो भूमि आलू की खेती के लिए सही है? आलू ही नहीं, किसी भी खेती की शुरुआत करते समय ये देखना चाहिए कि खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है। इसलिए देखना होगा कि खेत में ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि जीवांश की मात्रा कितनी है। खेत की मिट्टी में जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या मुर्गी की खाद डालेंगे तो आपके खेत का आलू हरा नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, उत्पादन अच्छा होगा और कीट और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। इसलिए मिट्टी में जितना हो सके जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। अपने क्षेत्र के हिसाब से करें रोग मुक्त बीज का चयन। आलू के खेत में बीजों का चयन सबसे ज़रूरी होता है। खेत की तैयारी के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है अच्छी गुणवत्ता के रोग मुक्त बीज का चयन करना। आलू में सबसे बड़ी समस्या अगेती और पिछेती झुलसा रोग की होती है। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। इसके लिए कई सारी अवरोधी किस्में भी हैं। इसलिए अगर आप पहली बार आलू की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई के लिए अवरोधी किस्मों का ही चयन करें, ताकि इन प्रजातियों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो। इसलिए आप सामान्य आलू की किस्मों से ही खेती की शुरुआत करिए। आलू की खेती में बीज शोधन के साथ ही भूमि शोधन भी बहुत जरूरी होता है। जैविक और रासायनिक दोनों विधियों से बीज का शोधन कर सकते हैं। अगर आप जैविक तरीके से बीज का शोधन करते हैं तो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास दोनों को 5 मिली प्रति लीटर पानी में थोड़े से गुड़ को मिलाकर घोल लेते हैं। और किसान रासायनिक तरीके से बीज शोधन करते हैं तो कार्बेंडाजाइम से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बीज का शोधन कर सकते हैं। इसमें कई तरह के कीटों की समस्या भी आती है। इसके लिए क्लोरोपाइरोफास को 2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर शोधन कर सकते हैं। अब भूमि शोधन की बात करें तो आप इसके लिए 1 कुंटल गोबर की खाद लेकर उसमें 1-2 लीटर ट्राइकोडर्मा और 1-2 किलो गुड़ लेकर उसको घोल बनाकर 10-12 दिनों के लिए छोड़ दें। 10-12 दिन में पूरी खाद में फैल जाएगा और फिर खेत की तैयारी के समय इसे पूरे खेत में मिला दें। और जिस खेत में आलू की बुआई करनी हो उस खेत को गर्मी में एक बार खेत की गहरी जुताई कर ले, जिससे खेत में कीट पतंगे मर जाए। बुआई का सही तरीका। बुआई के लिए 25-25 मिमी से 45 मिमी का बीज होना चाहिए। कोशिश करें कि बीज काटकर ना बोना पड़े, लेकिन अगर बीज 45 से 50 तक होता है तो बीज काटना ही पड़ता है। अगर हम सीड के लिए बुआई कर रहे हैं तो बिल्कुल ना काटें, भले ही उनकी दूरी बढ़ा दें। खेत एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। अगर हम मशीन से बोते हैं तो 10-12 कुंटल प्रति एकड़ बीज लगता है। ध्यान रखने योग्य बातें। समय से बुआई और रोग मुक्त बीजों का ही चयन करें। आलू का सबसे भयंकर रोग होता है ब्लाइट। इसे हम पछेती झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं। यह टमाटर और आलू में सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग है। ध्यान रहे और कोशिश करें कि कम से कम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालना पड़े। इसलिए सबसे ज़रूरी है खेतों की समय समय पर देखभाल करते रहे।
खरपतवार भी खेतों में नहीं होनी चाहिए। समय समय के साथ इसकी निदाई कुड़ाई भी कर लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।